गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन। अगर इसे थोड़ा इजी करते हुए हम लोग दो तीन सिचुएशन को समझें। पहला सिचुएशन है कि हम लोग किसी कार में बैठे हुए हैं और वो स्टेशनरी पे है, मतलब रुका हुआ है, और अचानक से वो स्टार्ट हो तो हम लोग क्या होता है, बैकवर्ड की तरफ पुश हो जाते हैं। या फिर कार कोई रनिंग में हो, अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है, फॉरवर्ड की तरफ पुश हो जाते हैं। कार को अगर राइट टर्न ले रहे हो तो लेफ्ट की तरफ पुश हो जाता है। ये अक्सर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं डैट कि इन ऑल दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। इन ऑल दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। या फिर कह सकते हैं इन ऑल दिस सिचुएशन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन को हम लोग डायरेक्ट चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। अभी तक मैंने इसे डिफाइन नहीं किया, मैं अभी सिर्फ इतना बोल रहा हूं एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। इससे पहले मैं आप लोग को दो एग्जांपल बताता हूं। चलो, अगर हम पहला केस लें तो एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो with the constant speed of 80 km/h. And the second case, a plane travels in straight line with constant speed of 1000 km/h. अब आप लोग बताओगे इन दोनों केस में किस में एक्सेलरेशन हो रहा है? नन, किसी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। किसी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को हाई स्पीड से रिलेट कर देते हैं। एक्सेलरेशन को हाई स्पीड से रिलेट कर देते हैं, जो कि गलत है। एक्सेलरेशन सिंपली मीन्स क्या होता है, चेंज इन व्हाट, वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आप लोगों को पता है ना, क्या हो गया, स्पीड विथ व्हाट, डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्पीड विथ डायरेक्शन। और डायरेक्शन ही तो इसे कौन सा क्वांटिटी बनाता है, वेक्टर। स्पीड विथ डायरेक्शन। अब हम लोग एक दो और एग्जांपल देखें। तो चलो अब देखते हैं हम लोग, कोई एक यहां पे ए पोजीशन पे कार था, वो 5 सेकेंड के अंदर 10 km/h का स्पीड पकड़ लेता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है। कोई कार था, वो 5 सेकेंड के अंदर 10 km/h का स्पीड हो जाता है किसी कार का। तो इस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है। क्यों? अब ये स्पीड तो चेंज हुआ ना। स्पीड चेंज होना मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज होना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि स्पीड दो तरीके से चेंज हो सकता है। पहला केस तो ये हो गया कि स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा। और सेकंड केस अगर इसका हम लोग देख लें तो कांस्टेंट, अब इसमें तो स्पीड चेंज हुआ ना, तो अब हम लोग कहते हैं भैया कि कोई कार है जो 40 km/h से चल रहा हो, फिर वो डायरेक्शन इस तरह चेंज करते हुए 40 किलोमीटर चला। अगेन वो डायरेक्शन चेंज करे 40 km/h। अब इसमें तो बोलोगे कि स्पीड चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, यस, इस केस में भी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो पहला केस तो ये था जब स्पीड चेंज होता है वेलोसिटी चेंज होता है, और दूसरा केस ये भी तो था जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो डायरेक्शन अगर चेंज हो तब भी तो वेलोसिटी चेंज होता है। तो दूसरा केस में भी क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना। तो अगर हम लोग डिफाइन करें एक्सेलरेशन को
तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन is defined as the change in velocity with respect to time तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज the initial velocity of object velocity अगर u कर दें इसे हम u is changed to what? Final velocity v, then acceleration a is क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या भी कह सकते हो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सपोज द इनिशियल वेलोसिटी u is changed to the final velocity v, then acceleration a क्या हो जाएगा? तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v माइनस व्हाट? u, और ये टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करने का इक्वेशन हो। अब हम लोग एक क्वेश्चन को समझे, फिगर से ही समझ लेते हैं। ए पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से वो स्टार्ट होके टाइम वो लेता है 5 सेकेंड और वो स्पीड ले लेता है 10 मीटर पर सेकेंड का। 5 सेकेंड में वो स्पीड ले लेता है किसका? 10 मीटर पर सेकेंड का। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल क्या हो गया? जब वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? वो तो जीरो था ना। अब ये ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो ये हुआ व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। होल्ड ऑन, अब बात आती है यूनिट की। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये तो कैंसिल हो गया, 5 क्यों लिख दिया मैंने? 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये तो सेकेंड हुआ ना। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट होगा 2 तो इस तरह रहा ना, मीटर, और ये सेकेंड और ये सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया भैया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा हो लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कह देते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ
इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय या अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है बाय 2, और ये वेलोसिटी हम लोग बार पे डिनोट कर दें एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी ये हुआ।